हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू मेरा क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आज आप लोगों को भारतीय संविधान का जो जर्नी है, द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बतलाने वाला हूँ। द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का विकास यात्रा। संविधान की विकास यात्रा, भारतीय संविधान की विकास यात्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की विकास यात्रा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और साथ ही हम आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के जरिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी हम आप लोगों को बतलाएंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि भारत का जो संविधान है, उस भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था, यानी कि इतिहास में इसका क्या, किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के जरिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बतलाऊंगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग संविधान का जो विकास का, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि संविधान के विकास के चरण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि संविधान का विकास किस आधार पे हुआ है। इसमें हम जो अंग्रेज शासन, अंग्रेज सरकार के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा जो अधिनियम लाया गया, जो एक्ट लाया गया, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में, जो 1781 में आया था। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे फिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, जो 1784 में आया था, यानी कि 1784 में आया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम, जो तीन चार्टर अधिनियम आया था। पहला जो चार्टर अधिनियम 1813, 1833 और 1853, यानी कि तीनों चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम, यानी कि इंडियन भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो 1858 में आया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के, यानी कि 1909 के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मोर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। उसके बाद इंडियन काउंसिल भारत शासन अधिनियम 1929 के बारे में पढ़ेंगे, 1919 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 में, जब हम आज़ाद हुए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बीच में हम लोग अगस्त ऑफर के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में भी पढ़ लेंगे। हम ये भी जानेंगे कि पहली बार संविधान सभा जो का गठन हुआ था, संविधान के निर्माण के बारे में सबसे पहली बार जो महात्मा गांधी ने बतलाया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो स्वतंत्रता से पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जो 1946 में गठन हुआ था इंटरिम कैबिनेट का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अंत में जाके हम लोग स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला मंत्रिमंडल था, जो 1947 में बना था, यानी कि फर्स्ट कैबिनेट जो बना था, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, कौन कौन उसके किस पद पे थे। उसके बाद बाल्कन प्लान, डिस्की प्लान और इस्मा प्लान के बारे में अध्ययन करेंगे। और लास्ट में जाके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टेट PCS और UPSC में पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा इस वीडियो लेक्चर का जर्नी रहेगा। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और
आप लोगों से बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो देखें और खुद भी देखें और अपने दोस्त तक भी इसको शेयर करें। यानी कि भारत का जो संविधान बना या किसी भी देश का संविधान बना, तो उसके विकास यात्रा के बारे में जानने से पहले उस किस तरह से उस संविधान बना, सबसे पहले हमको जानना ये पड़ेगा कि संविधान होता क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपसे पूछा जाए कि संविधान क्या है, आप क्या जवाब दीजिएगा? संविधान क्या है, इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसका क्या जवाब दीजिएगा? कमेंट सेक्शन में बतलाइए। देखिए, संविधान होता ये है कि किसी भी स्टेट या नेशन या यूनियन स्टेट, यानी कि कोई भी राज्य, जिसके पास राज्य, हम स्टेट किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। स्टेट के पास क्या होना चाहिए? एक टेरिटरी होना चाहिए, एक फिक्स टेरिटरी होना चाहिए, उसके पास पॉपुलेशन होना चाहिए, उसके पास सोवरेनिटी होना चाहिए, उसका खुद का डिफेंस होना चाहिए। ये सब जो कुछ और उसको क्या होना चाहिए? एक अदर कंट्री से एक प्रकार का उसको मतलब मान्यता मिलना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। स्टेट यहाँ पे बिहार, झारखंड और यूपी के मद्देनजर नहीं। जैसे भारत के बारे में पूछा जाए, इंडिया इज, भारत क्या है? अगर आपसे पूछा जाए इंडिया क्या है, एक स्टेट है कि नेशन है कि स्टेट नेशन है, तो भारत के बारे में अगर बोला जाए तो भारत क्या होगा? स्टेट होगा, क्योंकि भारत के पास टेरिटरी भी है। और नेशन और स्टेट में फ़र्क ये होता है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन नेशन और स्टेट। स्टेट और नेशन में फ़र्क ये होता है कि नेशन का मतलब क्या हुआ कि वैसा टेरिटरी या वैसा जगह, वैसा भौगोलिक क्षेत्र जिसका सेम पास्ट हो और सेम फ्यूचर हो, उसको हम क्या कहेंगे? नेशन कहेंगे। स्टेट हम उसे कहेंगे ऐसा टेरिटरी या ऐसा राज्य या ऐसा जगह या ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जो जनता रहते हैं उसका पास्ट तो सेम होना चाहिए, लेकिन उसका एम जो होता है, एम डिफरेंट होता है। जैसे इंडिया के बारे में देखिए, इंडिया का क्या हो रहा है कि एम अलग अलग है। कोई चाहता है कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना दे, कोई चाहता है सेकुलर राष्ट्र बना दे, कोई चाहता है कि इंडिया को डेवलप करे। तो सारे यहाँ पे रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं उसका एम क्या है? अलग है। और एक होता है नेशन स्टेट, नेशन स्टेट यानी कि जिसके पास दोनों मिक्स हो। तो भारत का एक एम तो है नहीं, यानी कि नेशन भारत ही है ही नहीं। तो बात आती है कि भारत को चलाने के लिए जिस तरह से एक संविधान बनाया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि उस संविधान का विकास कैसे हुआ, वह संविधान बना कैसे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि संविधान हम कहते किसको है, इसके बारे में हम लोगों को एक सही नॉलेज होना जरूरी है। संविधान होता क्या है? देखिए, संविधान होता ये है कि किसी भी स्टेट या स्टेट नेशन को, कोई भी राज्य है जिसके पास क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन होना चाहिए। उस राज्य को चलाने के लिए जो एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है, एक नियम और कानून का एक संग्रहण होता है। यानी कि नियम और कानून का, नियम और उपनियम का क्या होना चाहिए? नियम और उपनियम का एक दस्तावेज होना चाहिए, जिसके आधार पे क्या होना चाहिए? वहाँ का शासन चलना चाहिए। जिसके आधार पे क्या होना चाहिए? वहाँ का शासन का संचालन होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान कहेंगे। संविधान क्या होगा कि एक ऐसा दस्तावेज होगा, एक ऐसा लिखित पुस्तक होगा या अलिखित, लिखित और अलिखित दो टाइप होता है। यानी कि एक ऐसा आइन होगा, एक ऐसा पुस्तक होगा जिसके थ्रू हम उस जगह के शासन व्यवस्था के बारे में, क्या नियम होगा, क्या कानून होगा, उसके बारे में हमें जानकारी दिया रहेगा। यानी कि वहाँ की जो सरकार होगी, चाहे वो सरकार गवर्नमेंट जो होगी, वो गवर्नमेंट किस तरह से चलाएगी उसके बारे में पूरा डिटेल रहे। यानी कि वहाँ पे कानून कौन बनाएगा, उस कानून का संचालन कौन करेगा, उस कानून पर निगरानी कौन करेगा, इसके बारे में जिसमें दिया रहे, उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो बात आती है कि संविधान और लोकतंत्र का क्या संबंध है। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान का होना अनिवार्य है। अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश है उसके पास संविधान होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप
राज्य और वहाँ पे रहने वाले जनता के बीच में संविधान क्या करता है, एक निकाय का काम करता है, एक यानी कि उसमें ये तय करता है कि शासन करने वाला वर्ग का क्या काम होगा और जनता का क्या दायित्व होगा। इसके बारे में हमको क्या कौन बतलाएगा, संविधान बतलाएगा। तो आपको पता होगा कि लोकतंत्र जो होता है ना, लोकतंत्र क्या है, एक प्रकार का, ये जो लोकतंत्र है एक प्रकार की शासन पद्धति है जिसमें क्या होता है, लोक जनता के हाथ में अधिकार होता है। यानी कि डेमोक्रेसी हम किसे कहते हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में एग्जैक्ट डिफिनेशन इब्राहिम लिंकन ने दिया था कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, यानी कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होंगे वही उस पर शासन करेंगे। ये किसका कहना था, इब्राहिम लिंकन का कहना था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो संविधान के बारे में अगर पूछा जाए तो संविधान क्या होगा, संविधान नियम और उपनियम का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होगा जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाएगा। यानी कि जिसके अनुसार क्या हो, वहाँ जो गवर्नमेंट हो उसका संचालन होना चाहिए। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि संविधान जो होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, उसका क्या क्या मतलब क्या क्या होना चाहिए, एक नियम और उपनियम का क्या होना चाहिए, कि दस्तावेज होना चाहिए। अब बात आती है कि नियम और उपनियम क्या हुआ। नियम का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई भी रूल है, रेगुलेशन है, जैसे हम लोगों के यहाँ अनुच्छेद आर्टिकल है, सब में अलग अलग क्या बतलाया गया, एक लॉ बतलाया गया कि किस आधार पे क्या होगा, किसका क्या कार्य है, मतलब जुडिशरी हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ और लेजिस्लेचर हुआ, सबका अलग अलग भाग है, सबका अलग अलग कार्य है। तो ये सब तमाम बातों के बारे में किस में लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ। हम भारत के नागरिक हैं, भारत वर्ड, आपको आर्टिकल फर्स्ट होगा इंडिया डेट इज़ यूनियन, इंडिया डेट इज़ भारत यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है। इसके बारे में किस में बतलाया गया, संविधान में बतलाया गया। अब देखिए संविधान क्या होता है, एक लिखित और अलिखित दो प्रकार का संविधान होता है। एक क्या होगा, लिखित और अलिखित, यानी कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ब्रिटेन का एग्जाम्पल लीजिए, ब्रिटेन के पास क्या है, अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान का मतलब यह हुआ कि वहाँ पे आप इजीली, अलिखित का मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि उस कॉन्स्टिट्यूशन आप उसको मतलब कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है, उसको किसी जगह याद करके रखा गया है या कोई भी संविधान चला सकता है, ऐसा नहीं है। अलिखित का मतलब यह हुआ कि उसमें एक मतलब बहुत सारा इजीली से आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। और लिखित का मतलब क्या हुआ कि उस संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। जैसे भारत का जो संविधान है इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। भारत का संविधान लिखित है, अमेरिका का ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित है। तो लिखित और अलिखित का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। इसका मतलब ये मत समझिए कि कहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन आप इस संविधान को इजीली कुछ भी इसमें परिवर्तन आप कर सकते हैं। वहाँ का जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, उसके थ्रू आप इजीली इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के संविधान में आप इजीली परिवर्तन नहीं कर सकते, वो काफ़ी रिजिड होता है, उसको में परिवर्तन करना काफ़ी कठिन है। जबकि इंडिया के संविधान में आप दोनों मतलब उसको मिक्स्ड मान सकते हैं, थोड़ा कठिन भी है और परिवर्तन करना आसान भी है। तो संविधान में होता क्या है कि किसी भी देश में कोई भी कंट्री है, उस कंट्री का राजनीतिक व्यवस्था जो होगा, पॉलिटिकल सिस्टम जो होगा, उस कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उस देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, उसका बुनियादी ढांचा जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, संविधान पे डिपेंड करता है। जैसे आप चाइना का देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे कम्युनिज्म है, तो कम्युनिस्ट के बारे में चाइना में लिखा हुआ। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका का क्या उस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वो टोटली डिपेंड किस पे करेगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगा। और एक चीज़ जान लीजिए, संविधान का होना इस चीज़ को कतई नहीं दर्शाता है कि वहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संविधान का होना जरूरी है, लेकिन ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि जहाँ पे संविधान है वहाँ हर जगह लोकतंत्र होगा। संविधान तो नॉर्थ कोरिया के पास भी है। नॉर्थ कोरिया भी अपने आप को दर्शाता है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया, अपने आप को रिपब्लिक दर्शाता है। लेकिन जबकि नॉर्थ कोरिया में एक डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है,
जैसे चाइना में भी एक तरह से अपने आप को डेमोक्रेसी दिखाता है, वहाँ भी आजकल वोटिंग हो रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या एक ही सरकार है कम्युनिस्ट का, कम्युनिस्ट को ही आप वोट दीजिए, कम्युनिस्ट की को ही वोट देना है। वहाँ पे 95 मतलब 90+ एबव मतलब मतदान होता है चाइना में। लेकिन क्या है, आप एक कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी के अंतर्गत आप उसी को वोट दीजिए, उसी का दो कम्युनिस्ट के अंतर्गत ही सब पार्टी है, उसी को आपको वोट देना पड़ेगा। चाहे आप किसी को भी वोट दीजिए, कम्युनिस्ट को ही जाएगा। तो इसलिए तो हमारे यहाँ क्या है, बहु पार्टियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा पार्टी है इस हमारे देश में, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, निर्दलीय उम्मीदवार भी होते हैं। तो यहाँ पे कई प्रकार की पार्टियाँ हैं। तो किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उसका पॉलिटिकल सिस्टम का जो ढांचा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होगा, किस पे डिपेंड करता है, संविधान पे ही निर्भर करता है। संविधान जो होता है राज्य का, संविधान किसी भी स्टेट का को संविधान क्या करेगा, किसी भी स्टेट का कार्यपालिका पालिका यानी कि विधायिका और न्यायपालिका पालिका, ये जो तीनों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है, इस तीनों के गठन के बारे में हमको कौन बतलाता है, संविधान से ही हमको पता चलेगा। इसका अधिकार क्या होगा, इसके बारे में भी हमको कौन बतलाता है, संविधान ही बतलाता है। यानी कि इसका क्या शक्ति होगा, इसके शक्ति क्या सब होंगे, और इसका दायित्व भी क्या सब होगा, इस दायित्व के बारे में हमको कौन बतलाता है, संविधान ही बतलाता है। यानी कि संविधान का पहला काम तो संविधान क्या होना चाहिए, किसी भी देश का जो सरकार होगा, उस सरकार का चलाने के लिए एक मार्गदर्शक का काम कौन करता है, संविधान। संविधान या तो लिखित होगा या क्या होगा, अलिखित होगा। संविधान हमें क्या, किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मूल रूप से किस पे डिपेंड करेगा, उस देश के संविधान पे डिपेंड करेगा। संविधान के अंतर्गत क्या सब आएगा, कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, उस स्टेट में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी कि कौन कानून बनाएगा, कौन लॉ बनाएगा, कौन उस लॉ को पालन करवाएगा, यानी कि उस लॉ को प्रतिपादित कौन करवाएगा, उस लॉ को उपयोग में कौन लाएगा, कौन उस लॉ पर जांच, उस लॉ का मतलब जस्टिस करेगा, उस लॉ को जांच करेगा, न्यायिक पुनरावलोकन करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा, ये किसके पास रहता है, न्यायपालिका के पास रहता है। यानी कि तीनों चीज़, आप एक चीज़ देखिए, एक का काम तो कानून बनाना हुआ, दूसरा का काम हुआ कानून का पालन करवाना, और तीसरा का काम हुआ कि अगर कोई कानून पालन नहीं कर रहा है या सरकार कानून बनाने में कोई प्रॉब्लम कर रही है, उसके लिए चेक एंड बैलेंस का काम कौन करता है, न्यायपालिका करता है। इसका गठन किसके तहत होगा, संविधान के थ्रू होगा। अब मान लीजिए जिस कंट्री में, इंडिया में अगर संविधान ही नहीं रहता तो कभी पता चलता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का कितना अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं चलता। तो ये टोटल डिपेंड किस पे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो जितना भी संविधान का एक और काम होता है कि जनता और राज्य के बीच, जनता और राज्य के बीच, जनता और राज्य के बीच जो उसका अधिकार होता है, जनता का क्या अधिकार होगा, स्टेट का क्या अधिकार होगा, उस अधिकार का जो विनिमय होता है, उस अधिकार के बीच में चेक एंड बैलेंस का काम कौन करता है, संविधान करता है। अगर जनता के क्षेत्र में राज्य आ जाए, स्टेट आ जाए, तो उसके पास अधिकार होता है कि वो स्टेट के अगेंस्ट जा सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, वो न्यायपालिका में जा सकता है। अगर जनता स्टेट के अंदर आ जाए तो जनता स्टेट क्या कर सकता है, वो भी जनता के ऊपर कार्रवाई करवा सकता है। तो ये क्या करता है, स्टेट और जनता के बीच में क्या काम करेगा, एक प्रकार का ज्यूरिडिक्शन का, एक चेक एंड बैलेंस करने का, उसको एक तरह से मध्यस्थता का काम करता है संविधान। अब बात आती है कि प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, यानी कि जो भी जिस देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस देश का आदर्शों, उद्देश्यों एवं मूल्यों का दर्पण होता है। यानी कि जैसे हमारा देश का उद्देश्य क्या होता है, हमारे देश में सबको इक्वलिटी आए, हमारे देश में लोकतंत्र हो, यानी कि जितना भी हम लोग सेक्युलरिज्म हो, यानी पंथ निरपेक्ष हो हमारा कंट्री। तो ये जितना उस देश का उद्देश्य होता है, उस देश का आदर्श क्या है, उस आदर्श पे भी क्या रहता है,
उसका भी एक प्रकार का, और उस देश का वैल्यू क्या है, डिग्निटी क्या है, उसके बारे में भी क्या बतलाता है संविधान, पूरा जानकारी आपको देगा। यानी कि किसी भी देश का संविधान जो होता है वही वहाँ का सर्वोच्च विधि होता है। यानी कि अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है विधि वही सर्वोपरि होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई हिंदू जाके कहे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ में ये बात लिखा हुआ है हम इसके आधार पे चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई सिख आके कहे कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब के द्वारा ये बात बताया गया है गुरु ग्रंथ साहब में कि जो हमको इस चीज़ से चलना है हम वही करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसको संविधान के आधार पे ही चलना होगा। नेक्स्ट बात ये निकल के आती है कि ऐसा नहीं कोई मुस्लिम कह सकता है कि मेरा इच्छा हम जजिया के थ्रू ही काम करें। हम कुरान के थ्रू ही काम करें, नहीं, सबको किसके थ्रू चलना पड़ेगा, संविधान के थ्रू चलना पड़ेगा। तो सभी देश जो होता है, सभी देश का जो अन्य विधियाँ होता है, अन्य जो लॉ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, संविधान पे ही डिपेंड करता है। संविधान के अंतर्गत ही हर चीज़ आता है। जैसे आजकल देखिएगा ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक के मुद्दा पे हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं ट्रिपल तलाक को बंद करने के लिए, तो क्या हुआ, एक धर्म के क्षेत्र में हुआ है, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ, तो वो भी एक तरह से संविधान जो उस समय था उसके थ्रू माना गया। जैसे सबरीमाला का केस है, सबरीमाला का केस में भी क्या हो रहा है कि मतलब स्टेट जो संविधान है, संविधान के थ्रू एक धार्मिक जो मान्यता है उसके अंदर आके काम करवाया जा रहा था। यानी कि जितने भी नियम है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अनुरूप ही काम करेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई संविधान में कोई लिखा हुआ एग्जैक्ट बात है नहीं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसकी व्याख्या करते रहते हैं क्या क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जैसे होता है क्या, जो जैसे हमारे देश में लोकतंत्र होगा, एक पंथ निरपेक्ष कंट्री होगा हमारा देश, यानी कि सेक्युलरिज्म होगा यहाँ, उसके बाद इक्वलिटी आएगा। तो ये सब तमाम क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये सब जो बातें हैं वो क्या है, एक हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता। अब एक बात और आती है कि संविधान जो होता है, संविधान किसी भी देश में ऐसा नहीं है कोई एक प्रकार का रूट, मतलब एक प्रकार का वो जो संविधान बन गया वही रहेगा। संविधान ऐसा होता है कि एक प्रकार का वो पनपते रहता है। संविधान क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को बन गया, लेकिन उसमें 1951 में ही पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। यानी कि पहला उसमें सुधार जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं संवैधानिक संशोधन, पहला 1951 में ही हो गया। लेकिन अब तक लगभग 103 प्लस संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है। यानी कि 103 बार संविधान में कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया। तो संविधान क्या होता है, लगातार समय के साथ अपने रूप में क्या करते रहता है, परिवर्तन करते रहता है। अब एक चीज और जानते होंगे कि वर्षों से आने वाली जो परंपराएं होती है किसी भी देश में, वो भी क्या करता है, शासन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे कि वर्षों से आ रही परंपरा, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी जैसे धार्मिक परंपरा है, उस दिन छुट्टी होता है, तो यानी कि जैसे होली है, दीपावली है, छठ है, तो ये सब पर्व में क्या होता है, संविधान अपने मतलब किसी भी देश का अगर शासन चलना है तो उस शासन में ये भी डिपेंड करता है कि पहले से आने वाली परंपरा क्या है, उस आधार पे उस देश का शासन चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ का संविधान अमेरिका में आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हर एक कंट्री का जो संविधान होता है उस देश के सिचुएशन के हिसाब से बनाया जाता है, उस देश में रहने वाले लोगों की इच्छाओं के हिसाब से बनाया जाता है। आप देखे होंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि यह संविधान किस पे डेडिकेटेड है, तो आप इसका प्रस्तावना देखकर पता कर सकते हैं। प्रस्तावना में क्या है, हम भारत के लोग, भारत को, यानी कि ये संविधान किसके लिए है, भारत के लोग के लिए, भारत के जनता के लिए है। तो इस देश का जो सुप्रीम होगा वो कौन होगा, जनता होगा।
तो हम संविधान के बारे में जान लिए कि संविधान क्या करेगा, किसी भी देश के बारे में, उसका उस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था रहेगी, उस देश में कानून कौन बनाएगा, जनता और राज्य के बीच में वहाँ के गवर्नमेंट जो होंगे उसके बीच उनका क्या क्या अधिकार होगा, इन सब तमाम बातों का एक जो दस्तावेज होता है, इन सब तमाम बातों के बारे में जहाँ लिखा रहता है या दर्शाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और संविधान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि संविधान के बिना उस देश, किसी भी देश का शासन सही रूप से चलना एक असंभव है। और आप एक चीज़ ये नहीं मान सकते कि किसी देश में संविधान है तो इसका मतलब वहाँ पे लोकतंत्र है। संविधान, अगर वहाँ लोकतंत्र है तो संविधान का होना जरूरी है, यानी कि जहाँ लोकतंत्र है वहाँ संविधान जरूरी है, वहाँ जनता और सरकार के बीच में शासन का बंटवारा, अधिकार का बंटवारा जरूरी है। लेकिन जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ भी संविधान हो सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप लोग अगर संविधान नहीं रहे तो माइट इज राइट हो जाएगा, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करेगी, खा जाएगी। संविधान है इसलिए ना हम लोगों के साथ कुछ भी होता है तो हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हैं। का महत्व, और हर नागरिक को देश के संविधान पे क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का महत्व क्या है। पहली बात तो हम ये जाने संविधान क्या है, तो संविधान ये है कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो विधियां हैं, जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को के बारे में जहाँ लिखा हुआ रहे, जिस दस्तावेज में लिखा हुआ रहे या जिसके अनुसार चले, उसी को हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। अगर भारत गीता के हिसाब से चलने लगे तो इंडिया को क्या कहेंगे, इंडिया का संविधान गीता हो गया। भारत अगर कुरान के हिसाब से चलने लगे तो भारत का क्या हो जाएगा, कुरान हो जाएगा भारत का संविधान। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व बतलाएंगे। तब तक के लिए बाय।